40 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को राजीव गांधी जी की सरकार ने बदल दिया। उच्चतम न्यायालय ने लगाई है, वो ये दर्शाता है कि सरकार की साजिश। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे आप सब उम्मीद होंगे तो अच्छे होंगे। तो गाइस आज जैसे कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने चर्चा की कि अपने मुस्लिम महिलाओं के बारे में जो कानूनी नियम से जो कि राजीव गांधी ने लगाए गए थे, तो उसके ऊपर भी चर्चा की। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जो कानून लगाए गए थे, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी के बारे में डॉक्टर मोहन यादव जी ने क्या चर्चा की, तो आप वो सुनिए। तो आप सभी है ना शॉर्ट क्लिप सुने जो कि डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा। वक्फ बोर्ड का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया सबके सामने, उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू कराने की क्षमता यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक बार नहीं कई बार साबित किया। जब श्री राम मंदिर का फैसला हो तो देश को विश्वास में लेकर न केवल उस निर्णय को लागू कराया, हमारे बीच 40 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को राजीव गांधी जी की सरकार ने बदल दिया था मुस्लिम बहनों के साथ। आज हमें इस बात का गर्व है, वो पुराने फैसले को भी लागू कराने का साहस यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से देश ने देखा है। तो ऐसे जो फैसले माननीय न्यायालय देते हैं, ये हमारी और हमारी पार्टी की नीति रहती है कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय जो निर्णय देता है हम उसको लागू कराते हैं। तो आप सभी ने शॉर्ट क्लिप सुन लेंगे डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा, और आप सभी ने वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो चर्चा हो रही थी, राजीव गांधी ने जो कानून लगाए गए थे उसके बारे में सुन लिया होंगे। तो आप चलते सीधे वक्त बिल ने क्या कहा, जो कि प्रतापगढ़ के बारे में, और बाकी उन्होंने प्रतापगढ़ के बारे में भी कुछ समस्याएं सुलझाई, और वह उन्होंने कुछ कारण बताए और वह की चर्चा की। संशोधन कानूनों पर आज माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला है, मैं उसका स्वागत करता हूं और मैं इसे एक बड़ी जीत के तौर पर देखता हूं। जिस तरह से संसद में कानून ला करके वक्फ की संपत्तियों को लूटने की साजिश सरकार ने की थी, माननीय उच्चतम न्यायालय उस मंशा को समझ रहा है। आज के फैसले में जो कुछ बिंदुओं पर अंतरिम रोक उच्चतम न्यायालय ने लगाई है, वो ये दर्शाता है कि सरकार की साजिश और सरकार की मंशा इस कानून को, इस अमेंडमेंट को लाने के पीछे जो है, उसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने समझा है। ये जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाला जो एक पॉइंट था, उस पर रोक लगाना या फिर कलेक्टर राज पे रोक लगाना, ये दर्शाता है कि ये एक बड़ी जीत है। और ये अंतिम फैसला तो नहीं है, लेकिन अंतरिम फैसला जरूर है, और ये राहत है उन तमाम याचिकाकर्ताओं के लिए। मैं चूंकि खुद याचिका करता रहा हूं, मैं संसद में भी इस मुद्दे पर लगातार लड़ता रहा हूं, सड़क पर भी लड़ता रहा हूं और माननीय अदालत की चौखट पे भी लड़ रहा हूं। तो मुझे खुशी है कि कोर्ट ने आज हमें एक राहत दी है, एक अच्छा फैसला सुनाया है। आगे ये लड़ाई जारी रहेगी। सरकार को हम उसकी साजिश में, वक्फ की जमीनों को लूट करके धन्ना सेठों को देने की साजिश में, हम सरकार को कामयाब नहीं होने देंगे। तो आप सभी ने प्रतापगढ़ के बारे में सुन लिया होगा, जो कि वक्त बिल के द्वारा बताया गया। और आप चलते नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के बारे में क्या कहा, और बिहार के शोषण प्रति और विकसित होने के कारण तो कांग्रेस सरकार के द्वारा क्या कहा, तो वो भी सुने नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। साथियों, बिहार के विकास की ये गति, बिहार की प्रगति कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। जिन लोगों ने दशकों तक बिहार का शोषण किया, इस मिट्टी को धोखा दिया, आज वो ये मानने को तैयारी नहीं कि बिहार भी नए कीर्तिमान बना सकता है। आप देखिए, बिहार के हर क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। बिहार के राजगीर में हॉकी का एशिया कप जैसा बड़ा आयोजन हुआ। औटा सिमरिया पुल जैसे ऐतिहासिक निर्माण कार्य बिहार में हुए। मेड इन बिहार रेल इंजन अफ्रीका तक एक्सपोर्ट होकर जा रहा है। लेकिन ये सब कांग्रेस और आरजेडी वालों को पच नहीं रहा है। बिहार जब भी आगे बढ़ता है, ये लोग बिहार का अपमान करने में जुट जाते हैं। अभी आपने देखा होगा, आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर बिहार की तुलना बीड़ी से कर रही है। इन लोगों को बिहार से इतनी नफरत है, इन लोगों ने घोटाले और भ्रष्टाचार करके
बिहार की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब बिहार को विकास करते देखकर कांग्रेस आरजेडी ने फिर बिहार को बदनाम करने की ठान ली है। भाइयों बहनों, ऐसी मानसिकता वाले लोग कभी बिहार का भला नहीं कर सकते। जिन लोगों को अपनी तिजोरी भरने की चिंता रही हो, वो गरीब के घर की चिंता क्यों करें? कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने माना था कि कांग्रेस सरकार 100 पैसा भेजती है, 100 रुपये, तो 85 पैसा बीच में ही लूट जाता है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस आरजेडी की सरकार में सीधे गरीब के खाते में पैसे आ पाते थे। लालटेन जला करके वो पंजा उस पैसों को हाथ मारता था और 85 पैसे मार लेते थे। कोरोना के बाद से ही हर गरीब को मुफ्त राशन मिल रहा है। क्या कांग्रेस आरजेडी की सरकार में आपको मुफ्त अनाज मिल पाता क्या? आज आयुष्मान योजना की वजह से हर गरीब को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा है। जिन लोगों ने आपके लिए अस्पताल तक नहीं बनवाए, वो आपको मुफ्त इलाज की सुविधा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये मुफ्त इलाज की सुविधा दे पाते क्या? आपकी चिंता कर सकते क्या? तो साथ ही साथ में नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की शोषण के प्रति भी कहा, वो आप सभी ने सुन लेंगे। तो बात ही साथ में आप बिहार समस्तीपुर बिहार के पशुपालक और किसानों के बारे में भी उन्होंने और डबल इंजन के बारे में भी चर्चा की, जैसे कि भारत के विकास के प्रति, और साथ ही साथ में जैसे कि किसानों को रोजगार देना और उनके लिए भी क्या क्या तकनीकें निकाली गई तो भारत सरकार के द्वारा, बीजेपी के द्वारा। तो ये आप शॉर्ट क्लिप में सुने नरेंद्र मोदी की जी के द्वारा में। साथियों, बिहार की डबल इंजन की सरकार यहाँ के किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट के पहले फेज का शिलान्यास भी हुआ है। इसे ईस्टर्न कोसी मेन कैनाल का विस्तार होगा। इससे लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई में सुविधा होगी और बाढ़ की चुनौती से निपटने में भी आसानी होगी। साथियों, बिहार के किसानों के पास आय का एक साधन मखाने की खेती भी रहा है, लेकिन पिछली सरकारों ने मखाने की भी उपेक्षा की और मखाना किसानों की भी उपेक्षा की। और मैं दावे से कहता हूं, ये जो आजकल यहां आकर के चक्कर काटते हैं ना, उन्होंने मेरे आने से पहले मखाना का नाम भी नहीं सुना होगा। ये हमारी सरकार है जिसने मखाना को प्राथमिकता दी है। साथियों, मैंने बिहार के आप लोगों से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन का वायदा किया था। केंद्र सरकार ने कल ही राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मखाना किसानों को मखाने की अच्छी कीमत मिले, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड इसके लिए निरंतर काम करेगा। मखाना सेक्टर के विकास के लिए हमारी सरकार ने करीब 550 करोड़ रुपए की योजना को मंजूर किया है। तो आप सभी ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में चर्चा सुन ली होंगी। तो साथ ही साथ में आप नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और बिहार के युवकों ने संविधान के प्रति और सत्ता के प्रति क्या कहा, और यह एक युवक ने मतलब एक रिपोर्टर्स ने पूछी थी, चर्चा की कि बिहार में संविधान के प्रति क्या नेतृत्व चल रहा है। तो आप छोटी सी क्लिप सुने। जब लोकतंत्र के हनन होता है तो विपक्ष तो रोड पर आएगा ही नहीं। जब सत्ता और जब आवारा हो जाए तो भगत सिंह बोले थे क्या, जब सत्ता और जो सरकार जो बहिरा हो जाते हैं उसको धमाके के जरूरी होता है। ये तो सरकार बहिरा और गूंगा दोनों है। बात कीजिए बिहार का, सवाल पूछते हैं चुनाव आयोग तो जवाब देते हैं भाजपा के प्रकोष्ठ। भाजपा ये तय करना पड़ेगा कि चुनाव आयोग भाजपा के प्रकोष्ठ है। भाजपा, हम सवाल पूछेंगे चुनाव आयोग से तो जवाब देगा भाजपा, ऐसे देगा भाजपा। यहाँ पर देखिए विपक्ष के सभी दलों
उन्हें सांसद भवन जनतन मंथन पर धरना दे रहे थे, उसको पुलिस ज़बरदस्ती लेके गया, गाड़ी पे लेके पकड़ के ले गया। और बिहार में जो चुनाव है, ये SIR करवा रहे हैं, बहुत सही बात है, करवाइए, कोई बात। ये लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं करवा लिए? लोकसभा चुनाव से पहले करवा लेते। और SIR करवाइए, और जितने भी सांसद जीते हुए हैं, बिहार के 40 सांसद जीते हुए हैं, सभी को कहिए इस्तीफा देने के लिए, और प्रधानमंत्री को बोलिए इस्तीफा देने के लिए, SIR करवा लीजिए। हम 2024 में फर्स्ट वोटर थे, हम वोट गिरवाए, प्रधानमंत्री चुन लिए, वो वोट गिरवाते। अब फिर हमको कह रहे हैं कि मेरा पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, मेरा पिताजी मैट्रिक पास किए नहीं, वो कागज़ चाहिए। ये चुनाव आयोग बिहार के युवाओं को गुमराह काहे बना रहे हैं? बिहार में 60% युवाओं की जनसंख्या है, बिहार युवा जागे हुए हैं। ये शीतलहरी के BPSC के छात्र में जो ठंड में जो टेंट और लाठी चलाया गया, वो अभी बिहार के युवा देखे थे, वो नीतीश जी की पुलिस को देखे थे। और पेपर लीक सबसे बड़ी समस्या है बिहार में, सबसे बड़ा समझ। जिस तरह महाभारत में एकलव्य का अंगूठा काटा गया था, उसी तरह बिहार में पेपर लीक करके गरीब वंचित शोषित छात्र का हक को मारी करने का काम कर रहे हैं ये सरकार। अब ये चुनावी राज्य, चुनाव होने हैं बस 1 महीने के बाद, तो आप लोग के लिए मुद्दा ये सब था या SIR, वोट चोरी? क्या लग रहा है कि आप लोग का जो हक हुकूक जो बात होनी थी उस पर नहीं होकर के ये मुद्दा डाइवर्ट हो गया? नहीं, देखिए, वोट की राज छोट की राज। जब गरीब को अधिकार ही नहीं रहेगा वोट देने का, आपको पता होना चाहिए, जिसका जो वोट कटा वो जन्मीन देखिए, वो गरीब वंचित जो शोषित समाज से जो है, जो पासवान समाज के, जो मुसहर समाज के है, जो अति पिछड़ा समाज के है, उसका वोट कटा गया है। वो जो वोट के राज्य, आज वोट का अधिकार से उसको देने से वंचित किया, कल राशन कार्ड में उसका नाम नहीं रहेगा। कल ये सरकार बोलेगा तुम वोट देने का अधिकार नहीं है, तुम देश का नागरिक नहीं हो। हमारा बाप दादा यहीं वोट गिराया, हमारा बाप दादा का ज़मीन से लेके सब चीज़ें यहीं है, तो हम आज यहाँ कैसे? हम खुद बोल रहे हैं कि हम 2024 में वोट गिराए हैं, और 25 में हमको सबूत मांगा जा रहा है। और 2024 में हम वोट गिराए हैं, आप प्रधानमंत्री हमें वही वोट से चुनवा लिए, तो आप हमको मुख्यमंत्री चुनने के लिए और बिहार के चुनाव के देखने के लिए आप कह रहे हैं कि हमको फिर से SIR का ही फॉर्म जमा कीजिए। वही अभी जो सिन्हा जी है, विजय सिन्हा, चुनाव आयोग को दो गो उसका देखिएगा, 2020 का हल्फनामा में उसका 55 वर्ष उम्र था, और अभी देख लीजिए 57 वर्ष 59 वर्ष उम्र हो रहा है। एक में 57, एक में 60 है। एक में 60 है, और एक लखीसराय विधानसभा से है, एक दूसरा विधानसभा से है, पटना के बाकीपुर विधानसभा से। बिहार का उप मुख्यमंत्री का ही दो गो नाम है। तो देश का आम जनता एक अभी जो नए देखें, वो डोमिसाइल नीति, प्रधानमंत्री बनना था तो उसको डोमिसाइल नीति को ख़त्म कर दिए थे, और जब मुख्यमंत्री का कुर्सी खतरा में आया तो डोमिसाइल नीति लागू कर दिए। बिहार की 60% युवा, वह BPSC के छात्र हो या पेपर लीक से जो SSC के छात्र हो, एक नीतीश कुमार जी का भी एग्ज़ाम लेने के लिए तैयार है। वो लाठी से एग्ज़ाम लिए थे, और बिहार के युवा अपने वोट के चोट दे के उसका एग्ज़ाम लेने के तय। नीतीश जी का विदाई तय है, और भाजपा को पता है कि बिहार में सरकार नहीं बनने वाली है। वह कोई एग्जिट पोल करवा ले, कुछ करवा ले, उसको पता है, यही डर से SIR हो या हो। ये देश की सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी। बिहार का मुद्दा है बेरोजगारी, बिहार का मुद्दा है पेपर लीक, बिहार का मुद्दा है पलायन। बिहार के युवाओं के पास कोई एक फैक्ट्री नहीं है कि जो बिहार में कर सके। बिहार की यूनिवर्सिटी में देखिएगा, जो डिग्री 3 साल में मिलता है, वो यूनिवर्सिटी में 5 साल में मिलता है। और बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में डिग्री का बिजनेस चल रहा है, कोई यूनिवर्सिटी में क्लास नहीं होती है। तो आप सभी ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में चर्चा और डॉक्टर मोहन यादव जी की चर्चा पूरी सुन लेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो कई नए वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।